Hi learners, welcome back to the Organon series. Today we are going to talk about aphorism number 109, and in this aphorism Dr. Henneman credits himself of opening this path of human drug proving. तो चलो इस aphorism को रीड करते हैं. इसके 2 फुटनोट्स भी हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे, उन्हें भी समझेंगे डॉक्टर हेनेमन ने क्या लिखा है. Aphorism 109. I was the first that opened up this path which I have pursued with a perseverance that could only arise and be kept up by a perfect conviction of the great truth, fraught with such blessings to humanity that it is only by the homeopathic employment of medicines that the certain cure of human maladies is possible. तो इस अफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन एक तो अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि मैं पहला शख्स हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने इस पाथ मतलब ये जो दिशा है ह्यूमन ड्रग प्रूविंग की, हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग की, इसके लिए मैंने सबसे पहले दरवाज़ा खोला एंड आई जस्ट ओपन अप द पाथ. और ये सब करने के लिए एक ग्रेट परसिवरेंस चाहिए, और वो परसिवरेंस कैसे आ सकता है? ओनली व्हेन यू आर ट्रू, when you are following the truth. इस अफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ने ये भी स्पेसिफाई किया कि जो होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेडिसिन है, यानी कि ये जो मोड है, पहले हम ड्रग प्रूविंग करते हैं दैट टू ऑन अ हेल्दी इंडिविजुअल, फिर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर नोइंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन. तो ये जो एम्प्लॉयमेंट मेथड है, इकलौता यही मेथड है जिसकी वजह से हम सर्टेन क्योर कर पा रहे हैं. सर्टेन मतलब कि कंप्लीट क्योर, ठीक है. इसीलिए होम्योपैथी बाकी सारी पैथीज से अलग है, क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी है, एक अश्योरेंस है, एक पॉसिबिलिटी है. जितने भी ह्यूमन मैलेडीज़ हैं, जितने भी ह्यूमन डिजीज़ेज़ हैं जो बाकी पैथीज में इनक्योरेबल कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता, वो इसके साथ पैदा हुआ है, इसके साथ ही मरेगा, ऐसी डिजीज़ेस को भी होम्योपैथी कैन क्योर. और वो क्यों क्योर कर पाती है? क्योंकि उसका जो एम्प्लॉयमेंट मेथड है होम्योपैथी का, वो सबसे अलग है. और वो एम्प्लॉयमेंट मेथड अलग इसलिए है क्योंकि हम पहले ड्रग प्रूविंग करते हैं ऑन एन हेल्दी इंडिविजुअल, जानते हैं कि हमारी मेडिसिन क्या कर सकती हैं, क्या कॉज कर सकती हैं, और फिर तब हम ये डिसाइड करते हैं कि वो क्या क्योर कर पाएंगी, क्योंकि वही उनका नेचर है, राइट. तो यहाँ पर डॉक्टर हेनेमन इस चीज़ के बारे में 109 में बताते हैं. और फिर उन्होंने फुटनोट लिखे हैं, 2 फुटनोट, उसको भी रीड करते हैं. जो पहला फुटनोट है वो है, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट देयर कैन बी अनदर ट्रू बेस्ट मेथड ऑफ क्योरिंग डायनामिक डिजीजेज, दैट इज़ all diseases not strictly surgical besides homeopathy, just as it is impossible to draw more than one straight line between 2 given points. He who imagines that there are other modes of curing diseases besides it could not have appreciated homeopathy fundamentally, nor practiced it with sufficient care, nor could he ever seen or read cases of properly performed homeopathic cures, nor, on the other hand, could he have discerned the baselessness of all allopathic modes of treating diseases and their bad or even dreadful effects, if, with such lax indifference, he places the only true healing art on an equality with those hurtful methods of treatment, or alleges the latter to be auxiliaries to homeopathy which it could not do without. My true conscientious followers, the pure homeopathists, with their successful, almost never failing treatment, might teach these persons better. तो यहाँ पर डॉक्टर हेनेमन ने ये जो फर्स्ट फुटनोट लिखा है, ये इस चीज़ को बताने के लिए लिखा है कि जैसे किसी भी 2 गिवन पॉइंट्स के बीच में हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, राइट. सिमिलरली बिल्कुल उसी चीज़ का एग्जाम्पल लेके उन्होंने कहा, वैसे ही अगर किसी भी क्योर को पॉसिबिलिटी में लाना है, सर्टेनिटी में लाना है, तो उसके लिए सिर्फ होम्योपैथी रिस्पॉन्सिबल है, और होम्योपैथी ही क्योर कर सकती है. उसके अलावा और कोई भी पैथी, चाहे वो एलोपैथी ही क्यों ना हो, वो क्योर नहीं कर सकती,
ठीक है, कोई और मोड ऑफ क्योरिंग है ही नहीं बिसाइड होम्योपैथी। डॉक्टर हेनेमन बोलते हैं कि जो भी कोई ये सोचता है कि और भी मोड्स हैं क्योरिंग के, शायद उसने होम्योपैथी को ढंग से समझा ही नहीं है, या तो वो फंडामेंटल समझ ही नहीं पाया होम्योपैथी के, या फिर हो सकता है कि उसने होम्योपैथी प्रैक्टिस ही ना की हो। क्योंकि हर वो शख्स, हर वो फिजिशियन, हर वो डॉक्टर जिसने होम्योपैथी के फंडामेंटल्स को समझा है, वो ये जानता है सिर्फ ट्रू होम्योपैथी ही क्योर को एम करती है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर हेनेमन ने ये भी कहा कि जितने भी ट्रू फॉलोअर्स हैं, जो मेरे कंसेंशियस फॉलोअर्स हैं, जो होम्योपैथी को उसके फंडामेंटल्स को समझते हैं, जो प्योर होम्योपैथिस्ट हैं, वो अपने सक्सेसफुल केसेस से, अपने नेवर फेलिंग ट्रीटमेंट से ऐसे लोगों को समझा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। दे कैन टीच देम। और यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसे फिजिशियंस जो एलोपैथी को होम्योपैथी से कंपेयर कर रहे हैं, वो भी गलत है। क्योंकि कहाँ एक तरफ ट्रू हीलिंग आर्ट है और कहाँ आपके हर्टफुल मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के एलोपैथी में, राइट। एलोपैथी का कोई बेस ही नहीं है। बेसिकली एलोपैथी इज़ बेसलेस, कोई उसका प्रिंसिपल ही नहीं है। जैसे हमारा लॉ ऑफ सिमिलिया है, ठीक है, हम उस फंडामेंटल पे चलते हैं, बट लेकिन एलोपैथी का कोई बेस ही नहीं। डॉक्टर हेनेमन यहाँ उन फिजिशियंस के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने या तो होम्योपैथिक क्योर के केसेस पढ़े नहीं हैं या उन्होंने देखे नहीं हैं। ऐसे जो फिजिशियंस हैं वो ये मानते हैं कि एलोपैथी इज़ ऑक्सिलरी टू होम्योपैथी, यानी कि एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है और उसको साथ देना चाहिए। डॉक्टर हेनेमन यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ड उन्होंने यूज़ किया, कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एलोपैथी और होम्योपैथी को साथ चलाना तो बहुत दूर की बात है। एलोपैथी और होम्योपैथी का कोई सिमिलर पॉइंट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों। एलोपैथी को देखा जाए तो वहाँ पे कोई फंडामेंटल्स ही नहीं है, बिल्कुल बेसलेस है। जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ड्रेडफुल होते हैं, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम होम्योपैथी को देखें, होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट देखें, तो वहाँ पे फंडामेंटल्स हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया है, वहाँ पे परमानेंट क्योर का एम है, राइट। जो भी फिजिशियंस एलोपैथी को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं रादर देन अप्रिशिएटिंग द फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी, ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे फिजिशियंस को डॉक्टर हेनेमन की सिर्फ एक ही एडवाइस है, एंड दैट इज़ कि आप उनके ट्रू होम्योपैथ्स, ट्रू फॉलोअर्स को फॉलो करें, उनके केसेस रीड करें, गो थ्रू करें और देखें कि वो कैसे एक नेवर फेलिंग ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं, क्योर करते हैं पेशेंट्स को। तो चलो अब सेकंड फुटनोट रीड करते हैं। इस फुटनोट में डॉक्टर हेनेमन ने अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर की बात की है। फ्रूट्स ऑफ लेबर यानी कि उन्होंने जितनी भी मेहनत करी, जितने भी केसेस क्योर किए, जो ट्रीटमेंट उन्होंने पॉसिबल था वो दिया, उन सब के बारे में उन्होंने कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उनके कुछ फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ लेबर्स हैं, वो उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। फ्रेगमेंटा डी विरिबिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस साइविन सैनो कॉर्पोरो ह्यूमोनो ऑब्जर्वेटिस। एंड डॉक्टर हेनेमन ने जो अपने मेच्योर फ्रूट्स थे, यानी कि जो और इम्पॉर्टेंट केसेस थे, वो उन्होंने मेंशन किए हैं इन मटीरिया मेडिका प्योरा वॉल्यूम 1 एंड 2, और बाकी उन्होंने 3rd, 4th एंड 5th पार्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेस में भी लिखा है, ठीक है। तो इन सब के बारे में इन्होंने फुटनोट नंबर 2 में जिक्र किया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं फॉरिज्म की। डॉक्टर सैमुअल हेनेमन asserts that he was the first to open the path of homeopathy, which he pursued with unwavering perseverance, driven by a firm conviction in its great truth and potential blessings for humanity. He firmly believes that the certain cure of human maladies is only possible through the homeopathic employment of medicines. Dr. Henneman argues that there can be no other true or best method of curing dynamic diseases besides homeopathy, likening it to drawing only one straight line between two given points. He criticizes those who doubt the superiority of homeopathy, suggesting that they have not fully understood its fundamental principles or witnessed its successful cures. Dr. Henneman highlights his early works such as Fragmenta de Viribus Medicamentorum Positivis and Materia Medica Pura, as well as later publications like The Chronic Diseases, as evidence of the efficacy and depth of homeopathic principles. These publications
document his observations and insights into the positive effects of medicines on human body, laying the foundation for the practice of homeopathy. That's all in the video. Thank you for watching.